नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है SM स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल में। आज जो स्टोरी हम लोग सुनने वाले हैं उस कथा के लेखक हैं चैतन्य, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया हुआ है कि कभी भी किसी नई जगह पर रहने के लिए जब आप जा रहे हैं तो 100 बार सोचिए, क्योंकि उस नई जगह पर आपको क्या अनुभव आ सकते हैं और जो आपको लाइफ टाइम तक डरा सकते हैं। तो ये कथा सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि कभी भी किसी नई जगह पर जाने से पहले हमें पूरी जानकारी ले लेनी है उस जगह की और उसके बाद ही वहां पर रहने के लिए जाना है। तो इस लेखक ने हमें जो बताया है उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं नौकरी के सिलसिले में अकोला में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गया था। कंपनी ने मुझे एक फ्लैट दिया, जो फ्लैट अकोला से करीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव में जो अकोला के बाहर में है वहां पर मिला। उस फ्लैट में मैं रात को 11 साढ़े 11 के आसपास पहुंचा। पहला ही दिन था मेरा, और उस दिन जैसे मैंने उस फ्लैट को देखा तो देखते बराबर सबसे पहले मेरे दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी आना स्टार्ट हो गया। ये नेगेटिव एनर्जी इस वजह से क्योंकि फ्लैट की तरफ देखते बराबर ये लग रहा था कि 5 माले का फ्लैट है, लेकिन इस फ्लैट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। जैसे उस कार के ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और मैंने ऊपर देखा तो ऊपर की तरफ से लेकर नीचे तक पूरा अंधेरा था। मैं अपना सारा सामान कार से निकालने के लिए कार की डिक्की तक पहुंचा तो उतने में एक उस फ्लैट से लड़का आया और उसने मेरा सामान निकालने के लिए मेरी मदद की। पर सामान निकालते समय में मेरी 3 बैग्स थी और उसमें से एक बैग धड़ाम से नीचे अपने आप गिर गई, पता नहीं क्या हुआ। तो और डर का सामना मेरा उसी वक्त से स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले मैंने बिल्डिंग की तरफ देखा और एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास मेरे अंदर दौड़ गया और उसी के सिर गया। तो इससे मेरी नेगेटिव एनर्जी का जो डर था वो और ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे मैं फ्लैट की तरफ बढ़ने वाला था तो हमारा जो ड्राइवर था उसने मुझे बताया कि चलिए सर, हमें 3rd फ्लोर पर जाना है। तो मैं धीरे धीरे करते करते अपना सामान उठाते हुए, लड़के ने वो 2 बैग्स उठाई और मेरे पीठ पर एक मेरा बैकपैक था, वो लेकर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। पहले फ्लोर पर मैंने देखा कि कोई भी उस फ्लैट के फ्लोर पर नहीं रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हूँ। 2nd फ्लोर पर इधर उधर झांक के देखा कि क्या दिखता है यहाँ पर। तो फ्लैट पूरा पुराने स्टाइल का, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी भी पूरा नहीं हुआ था। शायद जिस वजह से, जो वजह मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सामने चलकर, उस वजह से शायद इस फ्लैट में कोई रहने के लिए नहीं आ रहा है। यही कारण 2nd फ्लोर के ऊपर जैसे हम लोग पहुंचे और देखा कि वहां पर भी 5 फ्लैट्स हैं, 5 ब्लॉक्स हैं, लेकिन एक भी ब्लॉक के अंदर लाइट नहीं जल रही है। अब वो लड़का और ड्राइवर मुझे 3rd फ्लोर तक लेके गए। उस फ्लोर पर जाते जाते बीच में एक हनुमान जी का फोटो एक कुर्सी के ऊपर रखा हुआ था। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इतना बड़ा फ्लैट, इस फ्लैट में कोई रहता नहीं है, कुर्सी के ऊपर हनुमान जी का फोटो कैसे लगा हुआ है। तो फिर से दिमाग के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया। फिर भी बचपन से डर ये चीज मुझे इतनी नहीं लगती है, फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और ऊपर की तरफ फिर से हम लोग पहुंचने लगे। मेरे रूम तक, जहां पर मेरा फ्लैट मुझे अलॉट किया जाने वाला था, वहां तक हम लोग पहुंचे। उन्होंने लॉक ओपन किया, मेरा सामान अंदर रख दिया और बोले कि सर 15-20 मिनट में आपका खाना हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि रात को पहुंचते पहुंचते मुझे करीबन वहां पर 11:30 पौने 12 का समय हो चुका था। उन्होंने बोला कि चलो सर मैं खाना लगा देता हूँ, पानी रखा हुआ है, यहाँ पर कैन है और आप रूम्स वगैरह देख लीजिए। सामान जैसे ही मैंने अपना रख दिया पहले रूम में, पहले हॉल में, और अंदर जैसे ही गया तो मैंने देखा कि एक पूरा पुराने स्टाइल का, मतलब सालों से किसी ने देखा नहीं होगा, किसी ने यूज नहीं किया होगा ऐसा रूम। मैंने WC चेक किया, बाथरूम चेक किया, एकदम गंदे तरीके का फ्लैट। बेडरूम तक पहुंचा और झांक के देखा तो बेडरूम के अंदर भी पूरा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, जिसको सही तरीके से साफ नहीं किया गया था। सिर्फ मैं रात भर सो सकूं इतनी ही व्यवस्था वहां पर की गई थी। अब वहां पर कैसे भी मुझे रात गुजारना है ये सोचकर मैंने ड्राइवर को भी कुछ नहीं बोला और उस लड़के को तो कुछ बोलने का सवाल ही नहीं था। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि यार मेरे आने से पहले रूम तो साफ करके रखना चाहिए था और ये रूम आपने साफ नहीं करके रखा। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कल रूम साफ करके देता हूँ। और रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मेरे साथ मेरा अपना टिफिन बॉक्स भी था। उस बॉक्स टिफिन को खाते खाते मैंने मोबाइल में अपने घर पे मैसेज छोड़ दिया कि मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ सही तरीके से, वगैरह वगैरह। और खाना खत्म हुआ। अब मैं अपने बेडरूम तक पहुंचा और मैं खिड़की
बेडरूम में लगी हुई जो खिड़की थी, उस खिड़की से मैं बाहर देख रहा था तो पूरा हाईवे और हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस तरीके का रोड वहां पर था। हाईवे बोलते बराबर आपके दिमाग के अंदर एक ही चीज आती है जहां पर कोई भी नहीं दिखता है, कोई भी नहीं। और सही में ऐसा ही वातावरण वहां का था। खिड़की से बाहर जो देख रहा हूं तो इक्का दुक्का ट्रक इधर से उधर आते हुए दिख रहा है। जो वो शांति थी उस वक्त, उस रात की, जो डर को और बढ़ा रही थी। वैसे भी मुझे तो आदत है बचपन से ही कि डरपोकपन करना मेरी दिमाग में होता ही नहीं है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही मैं बिल्डिंग में एंटर कर रहा हूँ तो पूरा नेगेटिविटी दिख रहा है। मेरा बैग गिर गया, जैसे मैंने पहले आपको बताया। और जब मैं खिड़की से बाहर झांक रहा हूँ तो अचानक से मेरा ध्यान गया कि उसी खिड़की के ऊपर जो ग्रिल लगा हुआ था ना, उसके कॉर्नर में एक रुमाल बांधा हुआ था ग्रीन कलर का। अब मैंने देखा कि यार इस रूम के अंदर ये ग्रीन कलर का गांठ बांधा हुआ रुमाल क्यों उस ग्रिल को बांधा हुआ है। तो सवाल फिर से दिमाग में आ गया कि शायद यार कुछ तो है, क्योंकि सारी चीजें नेगेटिव 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 दिख रही थी। अब खैर डर तो दिमाग में थोड़ा सा था, बट मैंने देखा कि नहीं यार हम तो यहाँ पर जब मतलब अपना काम करने के लिए आए हैं, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। रात का 1:30 बज रहा था। वैसे भी घर पे भी ज़्यादा जल्दी तो हम लोग सोते नहीं थे, पर लैपटॉप पे काम करते करते, ऑफिस के कुछ काम होते थे वो करते करते, या पीपीटीज बनाते बनाते 1:30-2 वैसे भी बच जाते थे। तो नई जगह और नई जगह में नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। तो खैर सोचा कि चलो सो जाते हैं, सवेरे जल्दी उठना है। तो वैसे भी जब वो ड्राइवर मुझे छोड़कर गया था उस टाइम उसने मुझे बताया भी था कि सर कल मॉर्निंग 9 बजे रेडी हो जाइएगा कि हम लोग को 9 बजे ही, मतलब 10 बजे तक हम लोग को ऑफिस पहुंचना है। तो मैं 9 बजे आपको लिफ्ट करने के लिए आऊँगा, हम लोग 9 बजे निकल जाएंगे। तो रात को 2-2:45 बजे के आसपास मैं बेड पर सोने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जब कोशिश हो रही है तो पता नहीं यार कि दीवार पर या फिर जो छत था उस रूम का, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, नींद तो मुझे आ नहीं रही है। उस दीवार के ऊपर और छत के ऊपर कुछ तो ऐसी आकृतियां नजर आ रही थी। पता नहीं नई जगह थी, डर था, क्या था, बट मेरे दिमाग ने ऐसे कुछ चित्र विचित्र आकृतियां तैयार करना स्टार्ट कर दिया, और जिसकी वजह से नींद नहीं पहुंच पा रही थी मेरी आंखों तक। फिर भी कोशिश किया और नींद लग गई, सो गया। और सवेरा कब हुआ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वैसे भी सफर में थक चुका था। और सवेरे जल्दी उठ के फटाफट तैयारी कर ली, 9 बजे बराबर तैयार हो गया। गाड़ी लगी हुई थी, ड्राइवर आया, बोले कि सर चलो चलते हैं। ड्राइवर लेने के लिए आ गया और हम लोग ऑफिस में चले गए। और पूरे दिन ऑफिस में बीत गया, नई जगह, नए लोग, सबके साथ मुलाकात हुई, बातें हुई, क्या करना काम, कैसे करना काम, ये सारे डिस्कशंस हुए। और शाम हो गई। तो आज का पहला दिन, इसलिए हमारे जो हेड थे उन्होंने भी बोला कि चैतन्य आज ज़्यादा देर काम नहीं करते, आप चले जाओ, आप 3 बजे तक रुको और निकल जाओ। तो 3 बजे भी मेरा लंच वहीं पर आ गया। लोगों ने लंच किए और वहीं से कंपनी की गाड़ी से शाम को मतलब 3-3:30 के आसपास वगैरह रूम तक वापस निकल गए। तो ये पहला दिन था, कि पहला वक्त था दिन बोलने से बेहतर, कि मैंने बिल्डिंग को पूरा लाइट में देखा। बाहर से जैसे ही हम लोग बिल्डिंग तक पहुंचे, मैंने पूरी बिल्डिंग को चारों जगह से देखा। तो हमारा ड्राइवर में बोलता है, सर क्या देख रहे हैं? बोले आप? बोले नहीं यार, मुझे कुछ तो गलत लग रहा है इस बिल्डिंग में। तो ड्राइवर ने अचानक से मेरी तरफ देखा, कि इस नजर से देखा कि यार इसको कुछ समझता है। और शायद उस ड्राइवर को बहुत सारी बातें वहां पर पता थी। तो बस यही छोटी सी बात हो गई। तो वैसे मैंने डिस्कस किया ड्राइवर से कि यार क्यों इस बिल्डिंग में कोई रहता क्यों नहीं है। तो ड्राइवर ने भी मुझे कुछ खास बात नहीं बताई। ड्राइवर बोल दिया, सर चलो चाय लेते हैं। और हम लोग ऊपर तक पहुंचे, ऊपर मस्त चाय वाय बनाई, चाय पिए, थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया। लेकिन बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन जैसे ही मैं स्टार्ट करता था तो तुरंत वो ड्राइवर मुझे वहां पर रोक देता था। शाम हो गई, 2-3 लोग मिलने के लिए आए, बातचीत हुई। एक आधा घंटा 1.5 घंटा ऐसा टाइम निकल गया। और उसके बाद फिर से शाम के 8 बजे, 8 बजने के बाद फिर से ड्राइवर ने फोन किया, सर बोला आपका डिनर लगा दूं? बोला नहीं यार, इतने जल्दी तो नहीं खाता हूं मैं। तो थोड़ी देर के बाद बोले, सर यहाँ पर 10 बजे सब लोग सो जाते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अगर डिनर ले लेते हैं। ठीक है, बोला मेरे रूम में भेज दो आप डिनर, मैं कर लूंगा, आप हमारे साथ करेंगे? बोला नहीं यार, इतने जल्दी तो मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो ड्राइवर ने मेरा डिनर भेज दिया मेरे रूम पे। 10 बज रहे थे,
मैं अपने लैपटॉप पर काम ही कर रहा था। अचानक से जो रूम के अंदर दरवाजा था, ना तो कोई हवा आई ना ही खिड़की खोली थी, अचानक से उस दरवाजे से किरर से आवाज आई। मैं डर गया, क्योंकि होता है ऐसा, डर गया मतलब अचानक से कुछ हो जाए तो हम लोग को थोड़ा सा कुछ तो भी लगता है। मेरा काम तो वैसे भी चल ही रहा था लैपटॉप पर। मैंने देखा तो दरवाजा हल्का सा टिल्ट हो गया। मैं दरवाजे तक गया, देखा कि कुछ है शायद, तो दरवाजा सीधा कर दूं। फिर से मैंने सीधा कर दिया। 10:30 पौने 11 के आसपास मैंने खाना खाया। अब खाना खाने के बाद मुझे टहलने की आदत है। अब ये सोचा कि यार चलो टहले तो कहाँ टहले, क्योंकि वो फ्लैट्स ऐसे थे जो एकदम पुराने जमाने के जो फ्लैट्स होते हैं उस टाइप का पूरा कंस्ट्रक्शन था। और ये पूरे फ्लैट का जो अपार्टमेंट था, इसमें करीबन 25 तो ब्लॉक्स थे। बस उस 25 ब्लॉक्स में से सिर्फ 3 ही ब्लॉक फिल्ड थे। अब ये बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात है, मुझे पता नहीं था, ये बाद में पता चला कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही फैमिलीज रहती हैं, तो 3 में मैं एक चौथा। तो मैंने सोचा कि चलो खाना हो गया, टहलने के लिए चलते हैं। वहां पे तो टहलने का कोई चांस नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो टेरेस पे जाते हैं। तो मैं था 3rd माले पे, 5 माले की बिल्डिंग थी और 6ठे माले पर वो टेरेस वाला एरिया था। अब मैंने सोचा कि चलो घूम के आते हैं, और अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और बाय स्टेयर्स धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ। तो 4थे माले पर गया, वातावरण एकदम ठंडा ठंडा कूल लगने लगा। और थोड़ा ऊपर गया, उससे ज्यादा कूलिंग बढ़ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि यार इस महीने में धूप होती है और यहाँ पर ठंड कैसी लग रही है। तो जैसे ही ऊपर तक और पहुंचा तो देखा तो वहां पर पूरे पैट्स जो होते हैं ना, चमगादड़ जो होते हैं, ये सारे लटके हुए हैं बिल्डिंग में। और चमगादड़ टट्टी वट्टी होती हैं गिरी हुई, वो पूरी नीचे गिरी हुई दिखी, जिससे पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आते हैं। और मैंने ऊपर देखा तो सही में बहुत सारे चमगादड़ वहां पर जमा। और जैसे मेरे पैर की आवाज आई, शायद उसमें से 1-2 उड़ गए और फट से आवाज हो गई। जैसे ही आवाज हो गई, ये फील आया कि यार क्या है, एकदम से डर जाता है ना आदमी, क्योंकि कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर कौन है क्या है। और फट से आवाज हो गई और मेरे सामने से वो उड़ते हुए चले गए। फिर भी थोड़ा सामने बढ़ा मैं और टेरेस तक पहुंचा। और टेरेस पर वैसे ही मोबाइल का टॉर्च ऑन था मेरा, चक्कर मार रहा हूं। अब ये यहाँ पर जो एक एक्सपीरियंस आया ना, ये सही में डरा देने वाला है। क्यों डरा देने वाला? क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर 25 ब्लॉक्स थे और 25 में से सिर्फ 4 ही ब्लॉक फिल्ड थे। अब बिल्डिंग के अंदर जैसे मैं उस टेरेस पर चक्कर मार रहा हूं खाना खाने के बाद, तो अचानक से मुझे बिल्डिंग से कुछ टुक 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 आवाज आने लगी। क्योंकि जैसे हम चलते हैं ना तो पता चलता है कि यार कुछ आवाज हो रही है। अब कोई ग्राउंड फ्लोर पर अगर काम कर रहा होगा कुछ, तो 6ठे माले तक कैसे क्या आवाज आएगी? या 3rd फ्लोर पर भी कोई होगा तो 6ठे माले तक आवाज आने का सवाल ही नहीं उठता है। मैंने सोचा यार छोड़ो, मैं अपना एक 15-20 मिनट टहलता रहा वहां पर। एक दोस्त का फोन आया, फोन रिसीव किया, फोन पे बात किया। उसने पूछा यार कैसा है क्या है। बट जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा एक फील था। कौन सा? ये फील में मैंने ये देखा कि उस बिल्डिंग के टेरेस पर एक बहुत बड़ा सा टैंक था। और ये टैंक भी शायद कभी धुलता नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ सिंटेक्स वगैरह होता है ना, उस टाइप का टैंक नहीं था। वो सीमेंट का बना हुआ एक बड़ी सी टाकी थी, टाकी बोलते हैं उसको। अब उस टाकी के ऊपर मैंने देखा कि यार कुछ तो चमक रहा है। अब मुझे एक चीज ये समझाई है कि ये हाईवे वाला रोड, यहाँ पर चमकने वाली कोई चीज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उस टाकी के ऊपर मुझे कुछ तो भी चमकता हुआ नजर आया। मैं दोस्त के साथ फोन पे बात ही कर रहा हूँ, अचानक से वो मेरे सामने से ऐसे चमकते हुए निकल गया। मैंने सोचा शायद जुगनू होगा, लेकिन जुगनू भी यहाँ पर कैसे क्या आ गया 6ठे माले पर? ना तो पेड़ है ना कुछ है। तो इधर उधर देखा मैंने, ना तो कोई लाइट आ रही है ना कुछ। ये भी एक एक्सपीरियंस था जो शायद मुझे थोड़ा सा डरा गया। और मैंने सोचा कि यार बस 15-20 मिनट हो गए, फोन बंद कर दिया और सीधा नीचे चला गया अपने रूम तक। जैसे मैं रूम से नीचे उतर रहा हूँ, पता नहीं दिमाग के अंदर जो डर बना हुआ था ना, ये डर ने और थोड़ा सा बड़ा होने की कोशिश की। क्योंकि उस टेरेस से मैं जैसे ही 5वें माले पर आया, तो मुझे ऐसा लगा कि उस पर्टिकुलर कॉरिडोर में कोई तो है। क्योंकि वहां पर कोई मुझे झांक रहा है, मुझे कोई देख रहा है। और पता नहीं, ऐसा फील जो होता है ना, एक फील आया कि कोई तो है। पर मेरे दिमाग में मुझे बोला कि यार यहाँ पर तो कोई रहता है नहीं, कौन आएगा तुझे देखने के लिए। तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं, फिर से मैं नीचे उतर गया। 4थे माले पर आया तो मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। क्योंकि जो आवाज थी ना, ऐसे लग रहा था, एक फील आ रहा था यार कोई तो है जो तेरे पीछे पीछे चल रहा है। क्योंकि जैसे मैं पैर डालता हूँ वैसे उसका पैर पीछे की तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। मैं अपनी बेडरूम तक, मतलब मेरे ब्लॉक तक पहुंचा और सीधा दरवाजा खोल के अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर दिया और सीधा बजरंगबली का नाम ले लिया। क्यों? क्योंकि उस दिन का जो बैट्स का आना, उस पर्टिकुलर पहले दिन का वो एक्सपीरियंस, ये सारी जो बातें हैं
जिसकी वजह से मुझे ऐसा थोड़ा सा फील आना स्टार्ट हो गया और मैंने बजरंगबली का नाम ले लिया और सब कुछ शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया एकदम। फिर लैपटॉप लेके अपना काम करना स्टार्ट किया। 2-3 दिन 4-5 दिन ऐसे बीत गए। हर रोज वही खाना खाओ, शाम को दोपहर में ऑफिस में रहो, शाम को खाना खाओ, टहलने के लिए जाओ। ये जब मैं 4-5 दिन 6 दिन ऐसा करता रहा और उसके बाद एक दिन का एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत भयानक था जो मैं सुनाना चाहूंगा यहाँ पे। मैं एक 10 दिन के बाद अपने गांव वापस गया और फिर से गांव से एक दिन रह के रिटर्न आया। तो वही होता था कि मैं संडे को दोपहर के ट्रेन से निकलता था और रात को 11-11:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाता था। उस दिन भी पहुंचा, लेकिन उस दिन ड्राइवर हमारा छुट्टी पे था तो मुझे लेने के लिए आया नहीं और सीधा मैं बाय ऑटो वहां तक पहुंचा। ऑटो वाले ने मुझे रोड पर छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी भयानक बात थी मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने ऑटो वाले को रेलवे स्टेशन से हायर किया था ना, तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे यहाँ जाना है। तो मुझे उसने बोला कि सर, बोले मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं आपको रोड पर छोड़ सकता हूँ। बोला यार तू 20-25 रुपए ज्यादा ले ले, छोड़ दे मुझे अंदर, क्योंकि वहां पर पूरा अंधेरा होता है, तो मेरे लिए सीट ही नहीं है। नहीं सर, बोले आप 25-50 क्या, मुझे आप 200-500 भी दोगे तो भी नहीं आऊंगा। बोला क्यों यार, रीजन है? बोले रीजन मत पूछो, आप तो वहां पर जा रहे हो, रीजन मत पूछो, बस मैं नहीं आऊंगा। तो ये जो चीज थी, ये जो बात वो ऑटो वाला मुझे बोला था, उसकी वजह से मेरे दिमाग में और कुछ घुस गया। क्यों वो ऑटो वाला उस बिल्डिंग तक नहीं आना चाहता था? खैर, मैं आया, उस रोड पर उतरा और मेरे पास एक बैग ही था शायद। उस दिन मेरे बैग में सिर्फ लैपटॉप ही लेके मैं निकला था और रूम तक आया, अपना लॉक ओपन किया ब्लॉक का और बस अंदर गया, खाना खा लिया। फिर से मेरे दिमाग में आया कि चलो यार 5-10 मिनट के लिए टहलते हैं, इसलिए मैं नीचे उतरा। हमेशा मैं पहले टेरेस पर जाता था, आज मैं नीचे की तरफ आया। जैसे मैं नीचे की तरफ आया तो मैंने देखा सेकंड फ्लोर पर एक, डर लगेगा आपको, सेकंड फ्लोर पर एक लेडी व्हाइट साड़ी में मुझे झांक रही थी, मुझे ताक रही थी। ये जैसे ही मैंने देखा, यार बोला सेकंड फ्लोर पर कोई रहता है नहीं, ये लेडी कहां से आई? और मैं धड़ करते हुए नीचे की तरफ भागा। टिपिकली मैं भागा और मेरे पैरों की आवाज सुनकर उस ब्लॉक में जो 2 लोग रहते थे ना, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। क्यों? तो भागने की आवाज आई बहुत जोर से। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने जोर से चिल्लाया, कौन है? बोले। तो मैं तुरंत आवाज दिया, अरे मैं आया हूं। तो बोले भागे क्यों? बोला मैं बताता हूँ आपको क्यों भागा। और जैसे ही नीचे की तरफ आया, उन्होंने ऊपर की गैलरी से मुझे आवाज दी, अरे कुछ नहीं होता। बोला आ जाओ, क्या हुआ मुझे बताओ। वो 2 लोग के 2 लोग नीचे आ गए और मैंने उनको जो हुआ वो बताया, बट उसके ऊपर उन लोगों ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। उनको सब पता था बट उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ये जो लेडी थी वो कौन थी, ये पूछने के लिए मैंने उनसे बात भी की कि यार वहां पर मुझे कोई लेडी दिखी? तो बोले नहीं, कोई नहीं था वहां पर। और उन्होंने सीधा बोल दिया, वो बोले वहां पर बजरंगबली का फोटो लगा हुआ है, वहां तक पहुंचो, वहां नमस्कार करो, कुछ नहीं होता है। बस उतना ही उन्होंने बोल दिया। उस दिन मेरे दिमाग में कुछ कीड़ा घुस गया। ना तो आता है ऑटो वाले ने वहां से आने के लिए मना कर दिया, अब ये लोग भी मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। तो ये जो सारी बातें थी मेरे दिमाग में और ज्यादा डर पैदा करने वाली थी।